नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। कहानी एक महान राजा की है, जिनके नाम पर कहते हैं इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। सोचिए, एक ऐसा राजा जो सब कुछ त्याग कर अध्यात्म की राह पर चल पड़ा, लेकिन फिर एक छोटी सी मासूम सी लगने वाली भूल ने उसकी पूरी यात्रा को ही पटरी से उतार दिया। और ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, ये तो एक तरह से एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलने वाली एक असाधारण यात्रा की शुरुआत थी। कहानी में एक प्रतापी राजा है, फिर एक हिरण का बच्चा है, और फिर वही राजा एक ऐसे ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है जिसे पूरी दुनिया जड़ यानी मूर्ख समझती है। कहानी में कई परतें हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब इस जड़ समझे जाने वाले इंसान का सामना एक दूसरे राजा रहुगण से होता है, और वो राजा खुद ज्ञान की तलाश में निकला है। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आसक्ति अटैचमेंट असल में होता क्या है, सच्चा वैराग्य कैसा दिखता है, और क्या ज्ञान हमेशा भव्य आश्रमों में ही मिलता है या वो किसी और रूप में भी हमारे सामने आ सकता है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राजा भरत। स्रोत बताते हैं कि वो एक आदर्श राजा थे, धर्मपरायण, प्रजापालक और एक महान भगवत भक्त। जीवन के अंत में उन्होंने राजपाट त्याग दिया और तपस्या के लिए जंगल चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक हिरण का बच्चा आता है। मुझे यहाँ एक बात समझनी है, किसी बेसहारा जानवर पर दया करना तो एक अच्छा गुण है ना? फिर राजा भरत का ये लगाव एक भूल कैसे बन गया? ये मोह या आसक्ति करुणा से अलग कैसे है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और यही इस कहानी का मूल है। देखिए, करुणा का मतलब है दूसरे के दुख को समझना और बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करना। लेकिन मोह तब होता है जब आपका सुख दुख, आपकी अपनी पहचान उस दूसरी चीज से जुड़ जाती है। राजा भरत का जो अस्तित्व था वो उस हिरण के बच्चे पर निर्भर हो गया था। वो उसके खाने पीने, सोने जागने की चिंता में इतने डूब गए कि अपना आत्मचिंतन, अपनी तपस्या सब भूल गए। मृत्यु के समय भी उनके मन में भगवान नहीं बल्कि उस हिरण की चिंता थी। और गीता में भी तो यही कहा गया है कि मृत्यु के समय मन जिस भाव में होता है, जीव को वही गति मिलती है। अच्छा। तो इसीलिए उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। इरादा तो अच्छा था, पर नतीजा विनाशकारी रहा। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो इसके बाद आता है। हिरण का जीवन जीने के बाद उनका अगला जन्म एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण के घर होता है। और उन्हें अपने पिछले सभी जन्म याद रहते हैं, यानी जिसे अपने पिछले जन्मों की स्मृति हो। ये एक तरह का वरदान भी था और बोझ भी। वरदान इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी गलती साफ साफ याद थी, और बोझ इसलिए क्योंकि अब उन पर दोबारा वो गलती ना करने का जबरदस्त दबाव था। वो जानते थे कि संसार के रिश्ते नाते, मान सम्मान, ये सब मोह के जाल हैं। और इसी डर से उन्होंने एक बहुत ही अजीब रास्ता चुना। उन्होंने दुनिया की नजरों में मूर्ख, पागल और गूंगा बहरा बनने का नाटक किया। एक घटना का जिक्र है कि जब उनके पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उन्हें गायत्री मंत्र सिखाने की कोशिश की, तो 4 महीने तक कोशिश करने के बाद भी वे ठीक से उच्चारण नहीं कर पाए, और ये सब जानबूझकर था। ये तो एक तरह का विद्रोह है। हाँ, आप इसे एक निष्क्रिय विद्रोह कह सकती हैं। ये संसार से पूरी तरह विरक्त होने का एक चरम तरीका था, जिसे वैराग्य कहते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य था आत्म साक्षात्कार, और वो जानते थे कि सामाजिक अपेक्षाएं इसमें बाधा बन सकती हैं। इसलिए उन्होंने उस सिस्टम को ही शॉर्ट सर्किट कर दिया। उनके सौतेले भाइयों ने भी उन्हें जड़ बुद्धि और निकम्मा समझकर उन पर ध्यान देना छोड़ दिया। और असल में वो चाहते भी यही थे। माता पिता की मृत्यु के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। हाँ। भाई उन्हें बोझ समझते थे। उन्हें जो भी रूखा सूखा मिलता था वो उसे ही अमृत मानकर बड़े चाव से खा लेते थे। एक पूर्व राजा के लिए ये कितनी बड़ी गिरावट लगती है सुनने में। बाहरी तौर पर ये गिरावट लगती है, बिल्कुल, लेकिन आंतरिक रूप से ये उनकी साधना का अगला स्तर था। उन्हें ये बोध हो चुका था कि वे स्वयं आत्मा हैं जो आनंद स्वरूप हैं, न कि ये शरीर। इसीलिए मान अपमान, सुख दुख, स्वाद बेस्वाद, सर्दी गर्मी, इन सब का उन पर कोई असर नहीं होता था। वो इन सब से ऊपर उठ चुके थे। स्रोत कहते हैं कि वे सर्दी गर्मी बरसात में भी एक बैल की तरह नग्न रहते थे। शरीर मजबूत था, पर दुनिया के लिए वो सिर्फ एक पागल थे।
उनके बाहरी रूप का वर्णन भी बड़ा दिलचस्प है। कभी नहाते नहीं थे, शरीर पर धूल मिट्टी जमी रहती थी, कमर पर एक मैला कुचैला कपड़ा और शरीर पर एक मैला जनेऊ। स्रोतों में एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है कि उनका ब्रह्म तेज उसी तरह छिपा हुआ था जैसे मिट्टी जम जाने से हीरे की चमक छिप जाती है। ये ब्रह्म तेज क्या है? कोई जादुई रोशनी? ब्रह्म तेज कोई जादुई रोशनी नहीं है। ये उस व्यक्ति की आंतरिक शांति, स्थिरता और ज्ञान की अवस्था है जो बाहर भी महसूस होती है। एक तरह की अदृश्य आभा कह सकते हैं। ये वो चमक है जो आत्मज्ञान से आती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए पारखी नजर चाहिए। ज्यादातर लोग तो बस ऊपर की मिट्टी ही देख पाते थे और उनका तिरस्कार करते थे। और फिर एक ऐसी घटना होती है जो इस छिपे हुए हीरे को परखती है। ये कहानी का सबसे नाटकीय हिस्सा है। संतान की इच्छा में डाकुओं के एक सरदार ने देवी भद्रकाली को नरबलि देने की मन्नत मानी थी। उन्होंने बलि के लिए एक आदमी को पकड़ा, पर वो भाग गया। बिल्कुल। और अंधेरी रात में जब डाकू उसे ढूंढ रहे थे तो उनकी नजर खेतों की रखवाली कर रहे हट्टे कट्टे जड़ भरत जी पे पड़ी। उन्हें देखकर डाकू बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, ये तो उत्तम लक्षणों वाला पुरुष पशु है, इसकी बलि देने से हमारी देवी जरूर प्रसन्न होंगी। देखिए, वे उन्हें इंसान भी नहीं समझ रहे हैं, पुरुष पशु कह रहे हैं। ये तो बहुत ही भयानक है। वे उन्हें पकड़कर देवी के मंदिर ले गए, उन्हें स्नान कराया, नए कपड़े गहने पहनाए और बलि के लिए देवी की मूर्ति के सामने बिठा दिया। यहाँ मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया, कोई चीख पुकार नहीं, भागने की कोशिश नहीं। ऐसा क्यों? क्या ये उनकी कमजोरी थी या कुछ और? ये कमजोरी नहीं थी, ये उनकी साधना की चरम अवस्था थी। स्रोतों के अनुसार वे देह बुद्धि से परे हो चुके थे, मतलब वे खुद को ये शरीर मानते ही नहीं थे। तो जब आपके लिए शरीर का अस्तित्व ही गौण हो जाए तो उसकी मृत्यु का भय कैसा? वे साक्षी भाव में थे, जो हो रहा है उसे बस देख रहे थे। और शायद इसी परम निर्भयता और शरणागति ने उस दैवीय शक्ति को हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया। और हस्तक्षेप भी क्या जबरदस्त था। जैसे ही पुरोहित ने बलि देने के लिए तलवार उठाई, तभी देवी की मूर्ति से एक भयंकर गर्जना हुई और साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई। उनका क्रोध देखकर डाकू कांप गए। उन्होंने पुरोहित के हाथ से वही तलवार छीनी और उसी से उन सभी पापियों के सिर काट डाले। यहाँ गहरा संदेश यह है कि जब कोई व्यक्ति आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसे अपनी रक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। ब्रह्मांड की शक्तियां खुद उसकी रक्षा करती हैं। तो एक तरफ जड़ भरत को समाज ने पूरी तरह से नकार दिया है और दूसरी तरफ दैवीय शक्ति ने उनकी रक्षा की है। अब तक उनकी कहानी एकांत में चल रही थी, लेकिन अब उनकी दुनिया एक ऐसे व्यक्ति से टकराने वाली थी जो ठीक उसी चीज की तलाश में था जिसे जड़ भरत छिपा रहे थे, सच्चा ज्ञान। और ये व्यक्ति था सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण। हाँ, और ये कहानी का सबसे दिलचस्प टकराव है। राजा रहुगण एक जिज्ञासु व्यक्ति था। वो तत्वज्ञान की खोज में महान ऋषि कपिल के आश्रम जा रहा था। रास्ते में उसकी पालकी उठाने के लिए एक कहार, मतलब एक पालकी उठाने वाले की कमी पड़ गई। और किस्मत देखिए, राजा के सेवकों की नजर जड़ भरत जी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह आदमी तो हट्टा कट्टा है, मजबूत है, पालकी उठाने के लिए एकदम सही है। उन्होंने बिना कुछ पूछे ताछे जड़ भरत को जबरदस्ती काम पर लगा दिया। यहाँ विडंबना देखिए, ज्ञान का प्यासा राजा ज्ञान के स्रोत को ही अपना बोझ उठाने पर मजबूर कर रहा है। बिल्कुल, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। जब जड़ भरत पालकी उठाकर चलने लगे तो उनकी चाल बाकी कहारों से अलग थी। वो जमीन पर देख देख कर चल रहे थे, करीब 4 हाथ आगे तक देखते थे ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा उनके पैर के नीचे आकर कुचल न जाए। ये अहिंसा का चरम पालन था। इस वजह से पालकी बार बार डगमगा रही थी और राजा को झटके लग रहे थे। इस पर राजा रहुगण को गुस्सा आ गया। उसने कहारों को डांटा तो उन्होंने सारा दोष नए आदमी यानी जड़ भरत पर डाल दिया। राजा ने जड़ भरत को उनके बाहरी रूप को देखकर बहुत भला बुरा कहा, अरे तू तो बहुत मोटा ताजा दिखता है, फिर भी तुझसे एक पालकी नहीं उठाई जा रही। राजा सिर्फ बाहरी व्यवहार देख रहा था, उसके पीछे की करुणा और अहिंसा की भावना को नहीं समझ पा रहा था। जड़ भरत चुपचाप सब सुनते रहे, लेकिन जब राजा ने हद पार कर दी तब उन्होंने पहली बार अपना मुंह खोला और उन्होंने जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। स्रोतों में उनका पूरा संवाद तो नहीं है, लेकिन जो सार बताया गया है वो अद्भुत है। उन्होंने राजा से ऐसा क्या कहा होगा कि एक अहंकारी राजा के होश उड़ गए।
उन्होंने कोई बहस नहीं की या अपना बचाव नहीं किया। उन्होंने राजा के शब्दों को ही पकड़कर उसे अध्यात्म का आईना दिखा दिया। उन्होंने शांत भाव से कुछ ऐसा कहा होगा, राजन, तुम कहते हो मैं मोटा हूं, ये शरीर मोटा है, मैं नहीं। शरीर तो मिट्टी का बना है। तुम कहते हो मैं थक गया हूं, थकना और चलना तो शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। तुम खुद को स्वामी और मुझे सेवक कह रहे हो, पर ये सब तो शरीर के रिश्ते हैं। आत्मा न तो स्वामी है न सेवक। वाह, मतलब उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, सिर्फ शब्दों से राजा के अहंकार और अज्ञान की पूरी इमारत को ढा दिया। बिल्कुल। ये बातें सुनकर राजा रघुगण सन्न रह गया। वो एक सच्चा जिज्ञासु था, इसलिए उसने इन शब्दों में छिपे ज्ञान को पहचान लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये कोई साधारण मजदूर नहीं, बल्कि कोई छद्मवेशधारी महापुरुष है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जिस ज्ञान की तलाश में कपिल मुनि के पास जा रहा था, वो तो उसकी पालकी उठा रहा था और वो अज्ञान में उसी का अपमान कर रहा था। ये क्षण राजा के जीवन का निर्णायक मोड़ था। वो अपने राजसी अहंकार को त्याग कर तुरंत पालकी से नीचे उतरा और जड़ भरत जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब जाकर जड़ भरत जी ने उसे अध्यात्म तत्व का विस्तृत उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा का जीवन सफल हो गया। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? मेरे लिए सबसे बड़ा सबक तो यही है कि किसी को उसके बाहरी रूप, कपड़ों या सामाजिक स्थिति से कभी नहीं आंकना चाहिए। जिसे उसका परिवार और पूरी दुनिया मूर्ख और निकम्मा समझ रही थी, वही परम ज्ञानी निकला। और दूसरा बड़ा सबक राजा रोगण से मिलता है। सच्चा ज्ञान पाने के लिए सिर्फ जिज्ञासु होना काफी नहीं है, विनम्रता भी उतनी ही जरूरी है। जब ज्ञान उसके सामने कहार के रूप में आया तो पहले वो अहंकार के कारण उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने तुरंत अपना अहंकार त्याग दिया और ज्ञान के सामने झुक गया। ये विनम्रता ही ज्ञान प्राप्ति का दरवाजा खोलती है। यह कहानी हमें आसक्ति, वैराग्य और आत्मज्ञान के बारे में बहुत गहराई से सिखाती है। अंत में एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। स्रोत में कहा गया है कि जड़ भरत ने राजा को अध्यात्म तत्व का बड़ा सुंदर उपदेश दिया। हमने इस पूरी चर्चा में उस दर्शन को समझने की कोशिश की है जो जड़ भरत के जीवन का आधार था। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या वो उपदेश सिर्फ कुछ शब्द थे, या फिर शायद असली उपदेश तो शब्दों से पहले ही दिया जा चुका था। जड़ भरत का वो मौन, उनकी वो अजीब चाल, अपमान को शांति से सह लेना और फिर कुछ वाक्यों में परम सत्य कह देना। हो सकता है असली उपदेश एक जीवन शैली है, ना कि सिर्फ एक भाषण। क्या सबसे गहरा ज्ञान सिखाया नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है? ये सवाल इस कहानी को हमेशा जिंदा रखता है।